दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जायसवाल ने अपने चौके छक्कों से अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड का घमंड तो तोड़ा ही, साथ ही इस बार तो गिल ने भी उनका साथ दिया। लेकिन यशस्वी जायसवाल कब में कब शतक तक पहुंच गए, पलक झपकते ही किसी को पता नहीं चला। और इस बार भी इसी शतक के बराबर वाली पारी से इस खिलाड़ी ने दोस्तों रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। आखिरकार जायसवाल ने दोस्तों क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ दिए इस बार राजकोट की धरती पर उतरते ही। आपको उनकी इस खतरनाक बल्लेबाजी और जांबाज रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, जायसवाल और शुभमन गिल में ज्यादा योग्य कौन है, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों जब टेस्ट बल्लेबाजी की बात आती है ना, तो यूं तो कई ऐसे ओपनर बल्लेबाज हैं जिनके नाम सबसे पहले जुबान पर आते हैं, जिनमें सचिन और सहवाग सबसे ऊपर रहते हैं। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, भारतीय टीम को नए चेहरों की तलाश है। लेकिन अब एक खिलाड़ी ऐसा है जिसका स्थान ना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक दशक तक तो अब फिक्स मानिए, और कोई नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल इसको एक अंतिम पड़ाव पर ला चुका है। देखिए पहली इनिंग में तो हमने 445 रन बनाए, जिसके जवाब में हमने इंग्लैंड की टीम को 319 रन पर रोका। अब ज्यादातर जिम्मेदारी यही बनती थी खिलाड़ियों की कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाएं, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, तो इंग्लैंड की टीम भी सॉलिड पलटवार कर सकती है। लेकिन दोस्तों रन बनाने की बात में इस बार कप्तान का बल्ला चल नहीं पाया। वो 19 रन पर ढेर हो गए थे, लेकिन मैदान में थे दो युवा खिलाड़ी, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल। दोनों ही दोस्तों पहली इनिंग में बुरी तरीके से फेल हुए थे। भले ही पिछले मैच में यही दोनों खिलाड़ी शतक पर शतक ठोकते नजर आए, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल गाड़ी लेकर इतनी तेज दौड़ पड़ेंगे, इतनी तेज तर्रार पारी खेल जाएंगे कि वो सिंगल डबल लेना ही भूल जाएंगे और केवल चौके छक्कों में डील करेंगे। ये भला किसे पता था। दोस्तों जरा उनके आंकड़े तो सुनिए। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचा कि भाई टेस्ट की तरह खेलना है। आज वो प्रॉपर वनडे T20 के मूड में आए थे। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने चौके जड़ने का सिलसिला असल मायने में रोहित के आउट होने के बाद शुरू किया। अब वो जान चुके थे कि प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जॉ रूट यानी कि जो रोहित का विकेट लेकर गए थे, उन्हीं को चौका जड़कर 16वें ओवर में इन्होंने अपनी बाउंड्री लगाने की शुरुआत कर दी थी इनिंग की। उसके बाद टॉम हार्टली को बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाए गए, और दोस्तों टॉम हार्टली तो इन्हें इतने पसंद आ गए कि एक ही ओवर में पारी के 24वें ओवर में इन्होंने बैक टू बैक 2 चौके लगा दिए थे। इसके बाद 27वें ओवर में इन्होंने एंडरसन का शिकार किया, एक छक्का व चौका जड़कर, और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगा दिया। मतलब कि 3 गेंदों में 14 रन बन चुके थे। दोस्तों फिर 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर टॉम हार्टली को एक छक्का जड़ते हैं जायसवाल, और अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़ते हैं, यानी कि 10 गेंदों के अंदर ये 3 छक्के जड़ चुके थे। अब दोस्तों इनकी बल्लेबाजी के पेस का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, यशस्वी जायसवाल दोस्तों जब शतक के करीब पहुंच गए थे तब तो ये और ज्यादा छक्के जड़ते हैं। इन्होंने जॉ रूट को दोस्तों 31वें ओवर की पहली गेंद पर एक और छक्का जड़ा, और देखते ही देखते अपनी पारी में 94 गेंदों के अंदर 80 के पार पहुंच गए। स्ट्राइक रेट 80 से ज्यादा का था, और दोस्तों कुल 6 चौके 5 छक्के जड़कर अब ये अपने शतक से बस कुछ ही कदम की दूरी पर खड़े थे। जिसके बाद दोस्तों आया वो सुनहरा लम्हा जब यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा कर ही लिया। आपको बता दें कि एक बार फिर से रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने बैक टू बैक चौके लगाए और अपना शतक पूरा करते हुए एक जानदार शानदार रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे पहला रिकॉर्ड तो दोस्तों ये है कि यशस्वी जायसवाल इस पूरी सीरीज में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी बने हैं, और दोस्तों बैक टू बैक शतक लगाने वाले 2 मैचेस के अंदर वो सबसे युवा खिलाड़ी में बन गए हैं अब भारत की तरफ से। और दोस्तों तीसरा रिकॉर्ड ये कि ये उनका तीसरा शतक है अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैचेस में, वो भी मात्र 7 मैचेस के अंदर। दोस्तों ये है यशस्वी जायसवाल जो कर रहे हैं कमाल, लेकिन आप सभी उनकी शतक के बराबर इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे, और गिल की बैटिंग को भी नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम को नया सहभाग्य मिल चुका है यशस्वी जायसवाल के रूप में, और वाकई में जायसवाल का दूसरा नाम कमाल और धमाल ही रख देना चाहिए। आपको बता दें कि तीसरे टेस्ट मैच में आज तीसरे दिन का खेल खेला गया। अब तक इस मैच में देखा कि हमने पहली इनिंग में 445 रन बनाए, उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने 319 पर विरोधी टीम को ऑल आउट किया। लेकिन इंग्लैंड की टीम को 319 पर ऑल आउट करना ही काफी नहीं था, अब एक बड़ा स्कोर बनाना था, और यही बड़ा स्कोर एक बड़ा टारगेट बन के निकलता है इंग्लैंड की टीम के लिए। जाहिर सी बात है उन्हें चेस करने से रोकना भी है, लेकिन स्कोर बनाने के लिए रोहित शर्मा की पहल नाकाम रही। वो खुद 20 रन से पहले ही आउट हो गए थे, लेकिन एक खिलाड़ी सब पर भारी पड़ गया।
यशस्वी जायसवाल पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम से ना सभी खिलाड़ियों का हिसाब अकेले ही कर गए। जिसको डाउट हो रहा था दोस्तों यशस्वी जायसवाल को रन बनाता हुआ देख करके कुछ कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि पहली इनिंग में फेल थे, उन सब के मुंह पर तमाचा मारा है दोस्तों इस खिलाड़ी ने। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने 50 गेंदों के अंदर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उसके बाद तो ऐसा तूफान आया कि जॉ रूट को छक्के लगे, जेम्स एंडरसन को लगे और टॉम हार्टली को तो इतने ज्यादा रन मारे इन्होंने कि वो वाकई में याद रखेंगे सीरीज के अंत तक। 133 गेंद में 9 चौके 5 छक्के लगाकर 104 रन जड़कर गया दोस्तों ये बल्लेबाज है। और इनकी पारी इतनी ज्यादा धाकड़ थी कि बेन स्टोक्स बीच मैदान में आकर इनकी पीठ थपथपा रहे थे, रोहित खड़े होकर ताली बजा रहे थे। तो अब तो दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों ने इन पर बयान देना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले ग्लेन मैक्सवेल ने यशस्वी जायसवाल के शतक पर कहा, कुछ खिलाड़ी मैदान में खेलने के लिए आते हैं और कुछ खिलाड़ी इतिहास बनाने के लिए। बस फर्क इतना है कि खेलने वाले शतक पर शतक गिन कर लगाते हैं और इतिहास रचने वाले हर मैदान में देश को जिताने की सोचते हैं और इतिहास उनके अपने आप बनते चले जाते हैं। यशस्वी जायसवाल उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है जो इतिहास बना रहे हैं भारत के लिए। और मुझे तो डर लग रहा है कि जिस दिन ये ऑस्ट्रेलिया के सामने आ गए ये तो हमारे खिलाफ भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखा देंगे। यशस्वी जायसवाल आप वाकई में एक स्टार हैं, बस सुपरस्टार बनने में थोड़ी और मेहनत कीजिए, आप और भी बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों वहीं एबी डिविलियर्स ने भी कहा, शतक पर शतक लगा रहे हैं यशस्वी जायसवाल, आप वाकई में कमाल है जायसवाल। आप जैसे युवा बल्लेबाज आज की तारीख में होते ही कहां हैं। आप करोड़ों भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर एक युवा खिलाड़ी को प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़कर आपकी तरह खेलने के लिए। आपने वाकई में आज महफिल लूट ली, उम्मीद है आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहें। दोस्तों विराट कोहली ने कहा, अगर हम इस सीरीज को जीतते हैं ना तो मेरे लिए उसका सबसे बेहतर लम्हा यही रहेगा कि हम यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकले रनों की वजह से जीते। और ऐसा होगा भी क्योंकि वो हर एक मैच में ऐसा ही परफॉर्म करेंगे। ये भारत को नया सहवाग मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इनका ध्यान रखेंगे, इन्हें मौके देते रहेंगे। इनफैक्ट दोस्तों रोहित शर्मा और MS धोनी जैसे खिलाड़ियों ने भी कहा, कुछ हीरे तो मिलते हैं कोयले की खदानों में, लेकिन कई हीरों को तराशती है किस्मत। और यशस्वी जायसवाल वही हीरे हैं जिसे किस्मत ने इतना तराशा है कि वो इतने बेहतरीन खिलाड़ी बन गए हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने छोटे लग रहे हैं आज। यशस्वी जायसवाल वाकई में आपकी पारी को देखकर आनंद आ गया। उम्मीद है आप ऐसे ही चमकते रहें और भारत के लिए खेलते रहें, बस सीरीज जिता दीजिएगा। दोस्तों जायसवाल पर हर एक खिलाड़ी दिल ठोक कर तारीफ कर रहा है। वैसे आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। दोस्तों मैदान में उतरकर बल्लेबाजी से इतिहास रचना किसे कहते हैं? अब ये कला केवल रोहित और कोहली तक सीमित नहीं बल्कि जायसवाल के पास भी आ चुकी है। कोई 1-2 मैच या इनिंग में चलने वाले खिलाड़ी नहीं है जायसवाल, बल्कि सालों तक दशकों तक वो भारतीय क्रिकेट टीम का जिम्मा उठाने के लिए तैयार हैं। आज शतक ठोक कर उन्होंने इस बात का दावा कर डाला है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में वाकई में धमाल हो गया, बवाल हो गया। और ये बवाल किया दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने। कमाल धमाल कैसे करते हैं दोस्तों मैदान में, ये हुनर तो जायसवाल के पास से शुरू से ही है। अपनी मेहनत का प्रमाण तो वो हर एक मैच में देते हैं, लेकिन आज कुछ अलग ही कर दिखाया इस जाबाज ने। देखिए पहली इनिंग में हमने 445 लगाए, जिसके जवाब में हमने 319 पर इंग्लैंड को रोका। लेकिन अब बारी थी एक और बड़ा स्कोर तैयार करने की, क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा स्कोर होगा उतना ही ज्यादा बड़ा टारगेट हम इंग्लैंड को दे पाएंगे। और लगभग 400-500 का टारगेट तो देना पड़ेगा क्योंकि बल्लेबाजी पिच है। और दोस्तों रोहित शर्मा जहां 19 पर आउट हो गए ना, उसके बाद से दोस्तों बल्लेबाजी की सारी भागदौड़ जायसवाल ने अपने कंधों पर उठा ली। जहां एक तरफ गिल बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे थे, तो दोस्तों शुभमन गिल के सामने यशस्वी जायसवाल एग्रेसिव खेल रहे थे। मात्र 55 गेंदों के अंदर दोस्तों इस खिलाड़ी ने अपना 50 पूरा किया और उसके बाद इन्होंने चौके और छक्कों की झड़ी लगा के रख दी। दोस्तों आपको बता दें कि शतक तक आते हुए भी इस खिलाड़ी की रफ्तार धीमी नहीं हुई थी। इनफैक्ट जब ये दोस्तों बल्लेबाजी कर रहे थे 100 के करीब ना, तब भी ये चौके छक्के जड़कर ही आगे बढ़ रहे थे। और फिर आया दोस्तों मार्क वुड का वो ओवर जब 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने अपना चौका लगाकर दोस्तों अपना शतक पूरा कर लिया। दोस्तों यशस्वी जायसवाल शतक पूरा करते ही ड्रेसिंग रूम की तरफ दौड़े और फिर उसके बाद रोहित ने भी इन्हें गले लगा लिया। इनफैक्ट दोस्तों इन्होंने तो रोहित के पैर भी छू लिए। दोस्तों इतने भावुक थे ना जायसवाल के अपने बयान में अपना सारा श्रेय रोहित को दे गए हैं और जो कहा वो सुनकर आप सलाम कर जाएंगे इस खिलाड़ी को। आपको बताया दोस्तों कि यशस्वी जायसवाल ने अपने बयान में शतक ठोकने पर कहा, इन लम्हों को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप जब भी मैदान में उतरते हैं भारत की जर्सी पहनकर एक अलग ही जज्बा होता है मन में, बस देश को जिताना, बेहतर से बेहतर करना। कभी मैदान में आकर 50 लगेगा, शतक लगेगा, 150 बनेगा या दोहरा शतक लगेगा, ये खिलाड़ी कभी कोई आंक नहीं सकता।
ना ही इस बारे में सोचकर बल्लेबाजी कर सकता है। रोहित भाई के आउट होने के बाद वो जाते जाते मैदान से बाहर यही कहकर गए थे कि प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस बड़े टारगेट को बनाना है, तो उसके टेस्ट की तरह बल्लेबाजी कीजिए। इसीलिए मैंने रन्स तो बनाए ही, साथ ही अपने विकेट को बचाने पर भी ध्यान दिया था लगातार। लेकिन मैं सच बताऊं ना, अगर रोहित भाई मुझे मौका नहीं देते ना, तो ये परिस्थिति बन ही नहीं पाती कि मैं शतक लगाता। इसीलिए ये शतक को मैं ना उनके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। वो एक कप्तान कम और एक बड़े भाई ज्यादा हैं हम सबके लिए। इसीलिए मैं जो कुछ भी हूं आज, वो रोहित भाई की वजह से हूं और राहुल द्रविड़ के फैसलों की वजह से। उम्मीद है मैं अपने देश को ऐसे जिताता रहूं, अच्छी पारियां खेलता रहूं। दोस्तों, जायसवाल का बयान वाकई में दिल छूने वाला है और उन्होंने रोहित के पैर भी इसीलिए छुए थे क्योंकि वो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं और उनको पारी भी समर्पित करी। लेकिन दोस्तों, आप सभी उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देने जा रहे हैं, नीचे कमेंट करे बगैर नहीं जाइएगा।